तो सचर कमेटी की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया था कि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली दलित से भी बैकवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी हो गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये अपना भाषण दिया था, और जिस तरह से उसको एक इलेक्शन का एक राउजिंग रैम्बल रेटरिक बनाकर एक कम्युनल डॉग विसल पॉलिटिक्स हमने देखा, जो कि एक इतना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होल्ड करते हैं। तो मैं ये बहुत यही कहना चाहूँगी कि ये निहायत ही अफसोसनाक है, और ये बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है, और कहीं ना कहीं उनकी घबराहट दर्शाता है। कहीं ना कहीं शायद उनकी पार्टी को ये लग रहा होगा कि क्योंकि डेवलपमेंट का एजेंडा है नहीं। और वैसे ही आप देखेंगे कि इवन इलेक्शन कमीशन का ये बयान आया कि मतलब वी डिक्लाइन कमेंट इस इशू पे। तो ये गहराता संकट जो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसको दर्शाता है। और अब हमारे पास एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यही ऑप्शन रह जाता है कि हम ऐसी सरकार को चुनें जो वापस से कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का जो स्पिरिट है उसको रिवाइव कर सके। मैं बस यही कहना चाहूँगी एज अ फैक्ट चेकर कि सबसे पहले जो कोट किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और जिस भाषण की आप बात कर रही हैं, वो लगभग 30 साल पुराना था, जब मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि एक इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, एक ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपके पिछड़े तबके हैं, जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, जो हाशिए पे लोग हैं, उन लोगों को भी रिसोर्सेज में एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के लिए देश की सारी सुविधाएं हों, रिसोर्सेज हों, जॉब्स हो, सब कुछ हो। तो इसलिए सबको साथ चलना है, और जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी उसमें से एक, तो उनका रिसोर्सेज पे पहले हक होना चाहिए। क्योंकि 70 सालों की आज़ादी में, या तब मेरे ख्याल से 70 साल नहीं हुए थे, 50 साल 65 साल जो भी हुए होंगे, लगभग 30 साल पुराना उनका भाषण है, तो वो बहुत पीछे रह गए थे। अगर आपने जस्टिस रविंदर सचर का नाम सुना होगा, तो सचर कमेटी की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया था कि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली दलित से भी बैकवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी हो गई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये अपना भाषण दिया था, और जिस तरह से उसको एक इलेक्शन का एक राउजिंग रैम्बल रेटरिक बनाकर एक कम्युनल डॉग विसल पॉलिटिक्स हमने देखा, जो कि एक इतना बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होल्ड करते हैं। तो मैं ये बहुत यही कहना चाहूँगी कि ये निहायत ही अफसोसनाक है, और ये बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है, और कहीं ना कहीं उनकी घबराहट दर्शाता है। कहीं ना कहीं शायद उनकी पार्टी को ये लग रहा होगा कि क्योंकि डेवलपमेंट का एजेंडा, सरकार तो काफ़ी साल रही, 60 साल तो वो सत्ता में रही, तो अगर वो चाहती तो तब उन्हें मंगलसूत्र और सारे जेवर ले लेना चाहिए। प्रियंका गांधी का भी भाषण इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने जब वॉर्स हुए थे, जो युद्ध हुए थे पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो उन्होंने अपना सोना दे दिया था जवानों की और देश की भलाई के लिए, और उनकी माँ का मंगलसूत्र इस देश को ही समर्पित हुआ। तो अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, तो वो कहीं से प्रमाणित नहीं है, वो कहीं से, वो बिल्कुल ही खोखला एक स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर कांग्रेस ये करना चाहती तो पहले भी कर सकती थी, और मेरे ख्याल से अभी एजेंडा, और हमारा भी ये जो एज जर्नलिस्ट आपका भी ये रुझान होना चाहिए कि हम बात असल मुद्दों की करें, अनएम्प्लॉयमेंट की करें, हेल्थ केयर की करें, एल्डरली केयर की करें, पेंशन की करें, और जो इतना सारा प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक जो जो हम लोग बैकस्लाइडिंग हो रही है, कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, बाकी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इस इशू को भटकाने का ये तरीका है, ये एजेंडा है, और हमें इससे सतर्क रहना चाहिए, और इसको ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए। कि माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, काल्पनिक तीर जो मंदिर की तरफ मारा था, तो जब भी बीजेपी का बात आता है तो ऐसा कहा जाता है कि वीडियो एडिट किया गया है, जैसे उन्होंने कहा, और उस पर ओबीसी ने FIR भी दर्ज किया है। तो जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, उस मुद्दे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ब्रिजभूषण का केस हुआ, हर एक मुद्दों से वो बीजेपी जो है पीछे हट जाते। जब भी उनका मुद्दा आता है तो वो पीछे हट जाते, या तो एडिट है, या तो ये किसी का चाल है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो ये तो इसलिए कि अभी तक तो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में है, सारे इंस्टीट्यूशंस। अभी आप देखेंगे कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब अभी तो, और जो कुछ जर्नलिस्ट और पत्रकार अगर उनके खिलाफ जैसे एक सवाल करते थे, आवाज़ उठाना भी नहीं कहूँगी, तो उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको उनके क्रोनी कॉर्पोरेट से उन्होंने खरीद लिया है, और सब नौकरी से बाहर हो गए हैं। तो अभी हम इस युग में रह रहे हैं कि जहाँ पे प्रश्न करने का अधिकार किसी को है नहीं। और वैसे ही आप देखेंगे कि
इवन इलेक्शन कमीशन का ये बयान आया कि मतलब वी डिक्लाइन कमेंट इस इशू पे। तो ये गहराता संकट जो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसको दर्शाता है। और अब हमारे पास एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यही ऑप्शन रह जाता है कि हम ऐसी सरकार को चुनें जो वापस से कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का जो स्पिरिट है उसको रिवाइव कर सके। धन्यवाद।